जहां अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की उन पर कोशिश की गई है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई है। धार्मिक सजा के आरोप में गेट पर वो बैठे हुए थे और जिस वक्त उनके ऊपर ये जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोल्डन टेंपल के बाहर गोली मारने की ये कोशिश की गई है। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। अमृतसर में उनके ऊपर गोली चलाई है, बाल बाल वो बचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के बाहर वो धार्मिक सजा पर बैठे हुए थे और उस वक्त उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक वो बाल बाल इस हमले में बचे हैं। स्वर्ण मंदिर के बाहर उनके ऊपर ये हमला, बड़ी खबर इस वक्त अमृतसर से आपको बता रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया है। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई है। धार्मिक सजा के आरोप में वो गेट पर बैठे हुए थे सुखबीर सिंह बादल। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा के लिए दरबार साहिब गेट के बाहर बैठे हुए थे जिस वक्त उनके ऊपर गोली चलाई गई। बाल बाल वो बचे हैं और तत्काल ही उन्हें अब सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोल्डन टेंपल से तस्वीरें सामने आई हैं। स्वर्ण मंदिर के बाहर यह हमला हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, धीमी गति से चलकर एक शख्स आता है और फिर सुखबीर सिंह बादल जो धार्मिक सजा पर गेट पर बैठे हुए थे उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। कोई भी अप्रिय घटना यहां पर हो सकती थी। बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, शिरोमणि अकाली दल के एक दिग्गज नेता हैं। धार्मिक सजा के लिए वो यहां पर बैठे हुए थे। स्वर्ण मंदिर के बाहर उनके ऊपर गोली मारने की कोशिश की गई है। इस बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई और देखिए कितना करीब आ जाता है हथियार लेकर ये शख्स, इतने करीब पहुंच जाता है दरबार साहिब में, जहां अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा पर बैठे हुए थे और उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की जाती है। बच्चा भी वहां पर आप देख सकते हैं, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और लोग माथा टेकने के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंच रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट के पास गोली मारने की कोशिश की गई है। मेरी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਇਰ, ਇੱਕ ਘਟੀਆ, ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। सवाल खड़े करने वाला है कि गोल्डन टेंपल के अंदर इस तरह हथियार लेकर यह शख्स पहुंच जाता है, दरबार साहिब गेट तक पहुंच जाता है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा पर बैठे हुए थे और उनके पास पहुंचकर, उनके करीब पहुंचकर उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। आप इस वीडियो में देखिए, बहुत धीरे धीरे चलकर ये पहुंचता है और बड़े ही शातिराना अंदाज से अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। वहां पर मौजूद लोगों ने इस शख्स को दबोच लिया है, बताया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है जहां पुलिस भी मौजूद है और जिस शख्स ने गोली चलाने की कोशिश की है उससे भी हिरासत में ले लिया गया है। और ये वीडियो सामने आया है जो काफी डराने और चौंकाने वाला है कि गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब के गेट पर धार्मिक सजा पर बैठे हुए अकाली दल के शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर फायर करने की कोशिश की जाती है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि यहां पर आसपास
मत्था टेकने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। बच्चे लोगों ने गोद में पकड़ रखे हैं, कुछ महिलाएं भी यहां पर हैं। कोई भी अप्रिय घटना यहां पर हो सकती थी, एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, बड़ी वारदात यहां पर हो सकती थी। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये बुजुर्ग शख्स गोली चलाने वाला है, लोग उसे धर दबोच लेते हैं और शायद गोली चली भी है। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। गोली चली भी है और लोगों ने सिर छुपाकर भागने की कोशिश भी की है। और ये वीडियो अमृतसर से सामने आया है। स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट का ये वीडियो है, जहां पर एक शख्स ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश की है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी है, यानी कि अभी इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं वो वीडियो है उस वक्त का जब इस शख्स ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश की। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बेहद अहम खबर। हमलावर को गोली चलाते ही मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में भी ले लिया है। उसके पास से जो पिस्तौल है उसे भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी का नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है और बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं कि ये कहां से आया, किसके कहने पर इसने ये तमाम चीजें की। लेकिन ये वीडियो अपने आप में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहां पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, जो कि धार्मिक सजा पर स्वर्ण मंदिर के गेट पर बैठे हुए थे और उन पर गोली चलाने की कोशिश की है। दरबार साहिब गेट पर वो बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये वीडियो उस वक्त का है जब उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बाल बाल वो बचे हैं और त्वरित प्रभाव से उनके घर की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और स्वर्ण मंदिर में ये जानलेवा हमला शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के ऊपर किया गया है। दरबार साहिब गेट पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें सामने आई है। बता दें आपको कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुखबीर सिंह बादल। वो धार्मिक सजा काट रहे थे, पहरेदारी करके धार्मिक सजा वो काट रहे थे। व्हील चेयर पर ही गुरुद्वारे पहुंचे थे और उनके ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया है। एक शख्स पहुंचता है, इस क्रीम कलर की जैकेट में आप देख रहे हैं इस शख्स को, अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिस्तौल लेकर वो दरबार साहिब गेट तक पहुंच गया, इतने अंदर तक पहुंच गया और यहां पर उसने सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। पहली तस्वीर सीधी तस्वीरें हैं जहां सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा काट रहे हैं, व्हील चेयर पर यहां पहुंचे हुए हैं और उन्हें हालांकि सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। पुलिस महकमा मौजूद है, तमाम अधिकारी, सिक्योरिटी उन्हें मुहैया करा दी गई है। और ये पहली तस्वीर आपको बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट से, जहां सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा काट रहे हैं। मंगलवार को दोपहर वो व्हील चेयर पर गुरुद्वारे पर पहुंचे थे। उनके गले में एक तख्ती भी लटकी हुई है, दोषी होने की ये तख्ती है और वो अपनी धार्मिक सजा काट रहे हैं। इस बीच उनके ऊपर ये जानलेवा हमला होता है, जिसका ये दूसरा वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश उन्हें की गई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर दो तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी है, यानी कि इस वक्त स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट पर किस तरह का माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। और दूसरी तस्वीर ये उस वक्त की है जो वीडियो सामने आया है, जिसमें इस शख्स ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के नेता जो धार्मिक सजा इस वक्त काट रहे हैं उनके ऊपर गोली दागने की कोशिश की। हालांकि फायर भी किया। गनीमत ये रही कि गोली सुखबीर सिंह बादल को नहीं लगी, बाल बाल वो बचे हैं। अब उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, बॉडीगार्ड्स मुहैया करा दिए गए हैं। पहली तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, सब लोग उनकी सुरक्षा के लिए एक घेरा बनाकर वहां पर खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा वाकया, ये पूरा मामला चौंकाने वाला है, हैरान और परेशान करने वाला है, जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल के नेता पर जानलेवा हमला किया गया है। पिस्तौल लेकर, हथियार लेकर ये शख्स स्वर्ण मंदिर के अंदर तक पहुंच जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखो ये सवाल ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां अमृतसर स्वर्ण मंदिर से ये सीधी तस्वीर है जानकारियां भी आपको साझा की जा रही हैं सुखबीर सिंह बादल पर ये जानलेवा हमला हुआ है अपनी सेवा पूरी कर अब वो अंदर जा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर से यानी अमृतसर के गोल्डन टेंपल से दरबार साहिब गेट से अब वो अंदर जा रहे हैं स्वर्ण मंदिर की तरफ और अपनी सजा वो काट रहे हैं। आपको बता दें कि सिख समाज की सुप्रीम अदालत यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई है जब अकाली दल की सरकार थी पंजाब में उस समय साल 2007 से 2017 के बीच जो धार्मिक गलतियां हुई हैं उसी को लेकर आपको याद होगा बीते दिनों श्री अकाल तख्त ने एक सुनवाई की थी और जत्थेदार श्री अकाल तख्त ने बादल और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को यह सजा सुनाई है धार्मिक सजा जिसे वो काट रहे हैं जिसके तहत उन्हें गुरुद्वारे में सेवादारी करनी होगी और उसी के मद्देनजर वो यहां पर दरबार साहिब के गेट पर बैठे हुए थे अपनी सेवा दे रहे थे और जिस वक्त उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं पहली तस्वीर स्वर्ण मंदिर से सीधी तस्वीर है जहां सुखबीर सिंह बादल अब पहुंचे हैं हालांकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है यहां पर उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है क्योंकि ना ही सिर्फ सुखबीर सिंह बादल बल्कि यहां पर देश विदेश से आने वाले तमाम वो लोग भी मौजूद हैं यहां पर सिख समुदाय के बहुत से लोग हैं जो मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं सुबह सुबह सेवा के लिए यहां पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती इसी के साथ हो जाती है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पंजाब से जहां सुखबीर सिंह बादल के ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है ये दूसरा वीडियो सामने आया है और दूसरे वीडियो को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दरबार साहिब के इस गेट तक ये शख्स पहुंच जाता है और फिर गोली चलाने की कोशिश करता है बाल बाल सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बचते हैं। पहली तस्वीर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद है सुखबीर सिंह बादल को सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है अमृतसर स्वर्ण मंदिर से जहां सुखबीर सिंह बादल पर यह जानलेवा हमला हुआ है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता सुखबीर सिंह बादल के ऊपर यह जानलेवा हमला हुआ है। दूसरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना खतरनाक था जिस तरह से वो अपनी सेवा दे रहे थे और उनके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की जाती है हालांकि एक गोली फायर भी होती है। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो शख्स धीरे धीरे आ रहा है जेब से उसने बंदूक निकाली और गोली चलाई। बड़ी बात यह कि उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने उसे दबोच लिया तो गोली सुखबीर सिंह बादल को नहीं लगी बल्कि एक खाली जगह पर फायर हुआ। कुछ कबूतर भी उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि फायर हुआ है गोली चली है लेकिन बाल बाल सुखबीर सिंह बादल और वहां पर खड़े हुए जो और लोग थे वो बचे हैं। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है हिरासत में ले लिया है और पिस्तौल जो उसके पास थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है।
और वहीं पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर से सीधी तस्वीरें, जहां पर अब सुरक्षा को लेकर समीक्षा भी हो रही है। सुखबीर सिंह बादल को सुरक्षा मुहैया किस तरह से कराई जाए, ना ही सिर्फ स्वर्ण मंदिर में जब वो अपनी सेवा देने पहुंचे थे, व्हील चेयर पर वो बाकायदा यहां पहुंचे थे, बल्कि अपने घर पर भी किस तरह से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, ये भी अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल है। तो अमृतसर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल के ऊपर यह जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर के गोली चलाते ही मौके पर मौजूद लोगों ने इस शख्स को दबोच भी लिया है, जो वीडियो में नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में भी ले लिया है और उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। अब ये शख्स किस दल से ताल्लुक रखता है, किस मंशा से आया था, कौन है, ये वो तमाम बातें हैं जो जांच का विषय है। पूछताछ होगी, कार्रवाई इस पर होगी, उसके बाद ही कई और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन आरोपी को पकड़ लिया गया है, ये बड़ी बात है। और अब जो पहली तस्वीर देख रहे हैं वो लगातार सीधी तस्वीर आपको स्वर्ण मंदिर से हम दिखा रहे हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था अब और बढ़ा दी गई है, सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल को लेकर भी सुरक्षा यहां पर उन्हें मुहैया करा दी गई है। जैसे बाल बाल इस हमले में उनकी जान बची है, इस बीच सुरक्षा उन्हें मुहैया करा दी गई है। ये दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहां अकाली दल के अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर यह जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल वो अपनी सजा काट रहे थे। अब आपको बताते हैं कि उन्हें सजा आखिर दी क्यों गई है। दरअसल सिख समाज की जो सुप्रीम अदालत है, यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर सिंह बादल को यह धार्मिक सजा सुनाई है। जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, उस समय धार्मिक गलतियों पर अकाल तख्त ने उन्हें यह सजा सुनाई है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं पर साल 2007 से लेकर साल 2017 तक, जब अकाली दल की सरकार थी, उस समय जो धार्मिक गलतियां हुई हैं उसको लेकर सुनवाई करते हुए श्री अकाल तख्त ने ये सजा सुनाई है और उसी सजा को वो काट रहे थे, यानी कि गुरुद्वारे में सेवादारी वो करेंगे। ये उन्हें धार्मिक सजा सुनाई गई है, जिसमें गुरुद्वारे में सेवा करेंगे, चाहे वो पहरेदारी करना हो, साफ सफाई करना हो, बर्तन धोना हो, ये वो तमाम बातें हैं, तमाम सजा है जो सेवादारी के दायरे में आती हैं और धार्मिक गलतियों पर यह सजा सुनाई गई है। तो इसी सजा का वो निर्वहन कर रहे थे, इसी सजा का वो पालन कर रहे थे। उनके गले में एक तख्ती भी लटकी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं उनके दोषी इस तख्ती में लिखा हुआ है और उसी के तहत वो अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर ये हमला हुआ है। अब इस हमले के बाद किस तरह से कार्रवाई होगी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये तमाम बातें हैं जिन पर अब चर्चा होनी है। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी बात यह है कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। अमृतसर स्वर्ण मंदिर से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर जाहिर सी बात है देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना ही सिर्फ नेता बल्कि आम जनता भी यहाँ पर मत्था टेकने के लिए पहुंचती है। नपिंदर हमारे सहयोगी जुड़ चुके, नतिंदर हमारे साथ जुड़ चुके, माफ कीजिए। नतिंदर, जरा बताएंगे क्या मौके से अपडेट्स मिल रहे हैं, ताजा जानकारियां? देखिए, अभी जो सीधी तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, चलिए हम हमारे सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मौजूद है मौके पर और हमें बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। थोड़े अफरा तफरी जरूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्वर्ण मंदिर विश्वविख्यात है। यहाँ पर दूर दराज से लोग मत्था टेकने पहुंचते हैं, ना ही सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे देश भर से और विश्व से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने, मत्था टेकने पहुंचते हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं और जैसे ही ये घटना सामने आई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर और बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि बड़ी आसानी से ये शख्स बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर पहुंच जाता है और सुखबीर सिंह बादल जो अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। अगर समय रहते इस शख्स को हटाया नहीं जाता तो टारगेट सुखबीर सिंह बादल भी हो सकते थे, वो बाल बाल बचे हैं। और हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, नपिंदर हमारे साथ। नपिंदर, जरा बताएं आप क्या कह रहे थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रहा था कि सुखबीर सिंह बादल कल से वहां पर सेवा निभा रहे हैं, जो उन्हें तनख्वाह के रूप में लगी हुई है, एक सजा के तौर पर लगी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन था। जो मुख्य द्वार है दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल का, तो बाहर जहां पे कोई भी आ जा सकता है, वहां पर उन्हें हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है, वहां पर बैठ के यह सजा रूपी
सेवा करने के लिए। तो देखिए सुखबीर सिंह बादल वहां पे एक तरह से कहेंगे कि भले ही वो जेड प्रोटेक्टी हैं, लेकिन क्योंकि वो वहां पे एक अदने सिख के रूप में, एक निमाने सिख के रूप में वहां पे बैठकर सेवा निभा रहे हैं, क्योंकि तख्त साहिब से सेवा उसी को लगती है, तनख्वाह उसी को लगती है जो संपूर्ण सिख है। अगर किसी की दाढ़ी कटी है या कोई उल्लंघन करता है धार्मिक रीति रिवाजों का, वो वहां पे उसे तनख्वाह नहीं लगती, तो एक सिख के रूप में उन्हें तनख्वाह लगी हुई है। लेकिन इस शख्स ने, नारायण सिंह चौड़ा जो है, इस शख्स ने आज शायद उसका मौका, उस फायदा उठाने की कोशिश उसे लगी और एक बाहर बैठे हुए उस शख्स पर, जिसे गुरु साहिब के दर से, यानी कि गुरु के द्वार से तनख्वाह लगी हुई है, जो सजा लगनी थी लग चुकी है, लेकिन गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो जब व्यक्ति गुरु के दर पर जाकर के सरेंडर कर दे, अपनी सारी गलतियां मान ले और उसे सजा गुरु के द्वार से लग जाए, तो उस पर हमला करना कहीं ना कहीं इसे शायद जायज नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि कानून को हाथ में लेना तो किसी कानून का उल्लंघन तो कहीं भी जायज नहीं है, लेकिन इस जगह पर गुरु के द्वार पर आकर के इस तरह से हमला होना, कहीं ना कहीं इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सुरक्षा नपिंदर क्या हम ये सवाल उठा सकते हैं, हालांकि जो ये दरबार साहिब गेट है, आपने कहा कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन स्वर्ण मंदिर के अंदर एंटर करना, वो बंदूक लेकर, सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि यहाँ पर हथियार लेकर एक शख्स पहुंच जाता है, क्या उसकी फिक्सिंग कहीं नहीं हुई, कहीं उसकी जांच नहीं हुई, किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो हथियार लेकर घूम रहा है? सीधे सी बात है कि वो श्रद्धा का स्वरूप है, वो श्रद्धा लेकर के हर कोई वहां पे जाता है। हाँ जी। तो आपको पहले भी याद होगा, जब कोई गलत चीज, कोई गलत वस्तु, चाहे कोई नशीली वस्तु लेकर के अंदर जाते थे, तो उसे लेकर के पहले भी काफी हंगामा हुआ। हाँ। लेकिन जब वहां पे जो सिक्योरिटी वाले, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मुलाजिम वहां पे तैनात होते हैं, जब किसी की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उसे लेकर के बवाल होता है। यही लोग जिसने हमला किया या इनके कुछ और साथी या कोई भी संगठन से जुड़ा हो, वो इसका विरोध करते हैं कि देखिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग जलील करते हैं, जब वहां पे जाते हैं तो उनकी तलाशी लेते हैं। तो अब आप उसका नतीजा देख लीजिए। अब देखिए कहीं ना कहीं धर्म के मामले में दोनों तरफ से जो प्रबंधक कमेटी होती है वो फंस जाती है। अगर तो तलाशी नहीं लेते तो जो आज हुआ वह होता है, अगर तलाशी लेते हैं तो उसको लेकर के बवाल होता है कि गुरु के दर पर जा रहे हैं तो उसकी भी जलालत की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। और देखिए जब एक जेड प्रोटेक्टी वहां पे एक सरेंडर करके बैठा है, कायदे से वो सरेंडर करके बैठा है, क्योंकि गुरु के द्वार पे उसने सरेंडर कर दिया कि जी मुझसे जो गुनाह हुए, हालांकि दुनियावी अदालत का मामला अलग है, लेकिन गुरु की अदालत में जाकर के उसने सरेंडर कर दिया, सब कुछ मान लिया, मुझसे गलती हो गई। तो वहां पर जब गुरु के दर से उसे तनख्वाह लग गई, सजा लग गई, तो ऐसे में किसी और का, और बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति हमला कर रहा है वो भी खुद को सिख कहला रहा है, सिख कहला रहा है, वो भी उसका जो स्वरूप है वो सिख है। लेकिन गुरु के दर पर शायद ऐसी चीजें, मुझे लगता है कि कोई भी संगठन हो, चाहे अकाली दल का विरोधी हो, विपक्षी हो, शायद कोई भी इसे जायज नहीं ठहराएगा कि शायद कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स, कोई भी संस्था गुरु के द्वार से बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल नपिंदर, अब बड़ा सवाल ये है कि ये शख्स था कौन आखिर, ये कहां से आया, किसके कहने पर इसने ये वो तमाम चीजें की, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि पुलिस हिरासत में है, पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। देखिए नारायण सिंह चौड़ा नाम है इसका, नारायण सिंह चौड़ा। हालांकि अभी इसके बारे में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब स्पष्ट हो जाएगी। कई बार एक नाम के दो शख्स भी होते हैं। नारायण सिंह चौड़ा नाम है इसका। अगर नारायण सिंह चौड़ा जो मैं सोच पा रहा हूं वही हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पहले भी कई गतिविधियों में शामिल रहा है पंजाब के दौर में। तो उसे लेकर के, हालांकि कई बार एक नाम के दो शख्स होते हैं, उसे लेकर अभी स्पष्ट थोड़ी देर में पुलिस करेगी। जब पुलिस या एजेंसियां स्पष्ट कर देंगी तो शायद आपको थोड़ी देर में ही बड़ी खबर। ठीक है नपिंदर, नहीं ठीक है, इससे पहले कि पुलिस को जानकारी दे, उससे पहले अपने आप से अनुमान लगाना वाकई सही नहीं है। लेकिन नपिंदर ये बताएं कि स्वर्ण मंदिर में तो बहुत सारे लोग मत्था टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, अभी वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है नपिंदर? और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो वीडियो इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसमें ये शख्स गोली चलाता है और पास में ही एक बच्चा है, महिलाएं हैं। ऐसे में अगर इधर उधर घूम जाती गोली तो कुछ और बड़ा मामला हो सकता था। जब यह शख्स वहां पहुंचा तो पहले यह अंदर माथा टेकने गया, उस वक्त भी पिस्तौल के पास था, शायद उस वक्त ये हमला नहीं कर पाया। अंदर गया, माथा टेका, बाहर आया, बाहर आकर के इसने
हमले की कोशिश की। तो देखिए वहां पर कुछ भी हो सकता था, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी बात, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुरु का दर है वहां पे। आप यकीन मानो, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उसके बाद भी संगत रुकी नहीं थी, संगत वहां पे जाती रही थी, चाहे कोई बाहर से माथा टेक के आ जाए। जिसके मन में श्रद्धा होती है ना, वो इन चीजों को वो परवाह नहीं करते। तो वही चीज है कि वहां पर लोग अभी भी आ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, सुखबीर सिंह बादल को क्योंकि तनख्वाह लगी है, सजा लगी है कि आप इतने से इतने बजे तक वहां पे बैठोगे, तो आप यकीन मानोगे कि जैसे ही उस पर हमला हुआ तो भले ही जो उनके जेड प्रोटेक्टी है उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, तो लेकिन सुखबीर सिंह बादल वहां से हिले तक नहीं। भले ही उन्हें पैर में चोट भी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप समझेंगे तो उसके बाद भी वो वहीं पर बैठे रहे। और जितनी देर उनका टाइम पूरा नहीं हुआ तो उनके जो जेड प्रोटेक्टी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने भले ही थोड़ा घेरा और मजबूत कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सजा का टाइम पूरा होने तक वो वहां से नहीं उठे। ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से बड़ी बात है। और इसे इन्हीं चीजों को लेकर के लगता है कि जब आप श्रद्धा भाव से अपना समर्पण कर देते हो तब ऐसा हमला होना कहीं ना कहीं, हालांकि हमला तो कभी भी किसी पर भी होना, चाहे कोई गुनहगार है चाहे कोई निर्दोष है, किसी पर भी हमला हो करने की कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव मामले आ जाते हैं जहां पर कोई शख्स धार्मिक सजा भुगत रहा है, गुरु के द्वार से भुगत रहा है, ऐसे शख्स पर ऐसे बिल्कुल नपिंदर, जिस सजा का नाम ही धार्मिक सजा है और गुरु के द्वार पर, जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी सजा को काट रहे थे और उस वक्त उनके ऊपर हमला करना, ये वाकई एक कायराना हमला था। नपिंदर, साथ ही साथ इस वक्त कैसा माहौल है वहां पर देखने को मिल रहा है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को ये जो धार्मिक सजा सुनाई गई है इसके तहत उन्हें इसी तरह गुरुद्वारे आते रहना है और अपनी सेवादारी वहां पर देनी है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर ना ही सिर्फ गुरुद्वारे में बल्कि उनके घर पर या कहीं सार्वजनिक स्थान पर वो जाते हैं, ये सुनिश्चित अब किया जाएगा। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी तो जिम्मेवारी बनती ही है क्योंकि वो जेड प्रोटेक्टी है, जैसे मैं पहले कहा था। सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि जिस तरह का आज हमने उनका बॉडी लैंग्वेज जो चीजें देखी तो उसके मुताबिक नहीं लगता कि सुखबीर सिंह बादल नहीं जाएंगे। तो वो मुझे लगता है वो जाएंगे, अपनी तनख्वाह पूरी करेंगे। आज भी मुझे लगता है कि जो अकाली दल के बाकी नेता हैं वो अभी भी सेवा कर रहे हैं और जितना मैं समझ पा रहा हूं तो वो सेवा जारी रहेगी, क्योंकि या तो तख्त साहिब से सिंह साहिब जो सुप्रीम है सिख धर्म में, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, या तो वही आदेश करके कोई चेंजेस करें तो वो अलग बात है। लेकिन जो एक बार आदेश हो गया वो आदेश तब तक माननीय है जब तक उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आता। तो क्योंकि ये धार्मिक मामला है, मामला, एक तरफ सुरक्षा एक तरफ धर्म, दोनों चीजें बड़ी कहीं ना कहीं अलग मामला हो जाता है कि अब वो सजा पूरी कैसे करें, करनी भी है और जो उनकी एजेंसीज हैं उनके लिए चुनौती खड़ी हो गई। चलो ये तो सुखबीर सिंह बादल हैं, विक्रम मजीठिया को आप देख लो, बड़े नेता हैं, तो विक्रम मजीठिया जहां पर सुखबीर बादल के आले दुआले तो एक घेरा भी है सुरक्षा टीम का, लेकिन विक्रम मजीठिया तो जिस तरह से कल आपने देखा होगा विक्रम मजीठिया जिस तरह से वॉशरूम की सेवा कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद आप अपने घर में, हम अपने घर में भी उस तरह से सेवा नहीं कर पा रहे होंगे, काम नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बिल्कुल नपिंदर, आप जरा अपडेट्स और इकट्ठा करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या इस मामले में अब तक हुआ है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर यहां पहुंचे हुए थे। एक शख्स ने सुखबीर सिंह बादल पर गोली मारने की कोशिश की है। नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी ये कुछ इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त था। तो सोमवार को अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई, जिसके बाद सत्ता में रहते सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का उनके ऊपर आरोप लगा। जब अकाली दल की सरकार थी उस समय में अकाल तख्त ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सेवा करने की उन्हें सजा सुनाई कि वो गुरुद्वारे में सेवादारी करेंगे। ये धार्मिक सजा श्री अकाल तख्त ने सुनाई है और अपनी सेवा वो दे रहे थे, यहाँ पर अपनी धार्मिक सजा को पूरा कर रहे थे। सेवा देना यानी कि चाहे पहरेदारी करना हो, बर्तन धोना हो, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई करना हो, गुरुद्वारे में सेवा देना हो, ये वो तमाम धार्मिक सजाएं हैं जो सुखबीर सिंह बादल काट रहे थे, जो श्री अकाल तख्त ने उन्हें सुनाई थी। और इसी दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। आपको बताएं कि अब तक क्या क्या हुआ है। सोमवार को ये श्री अकाल तख्त ने उन्हें सजा सुनाई थी। सत्ता में रहते सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। धार्मिक गलतियों पर यह सजा सुनाई गई है। श्री अकाल तख्त ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सेवा करने की सजा उन्हें सुनाई है। आज स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट पर
सुखबीर सिंह बादल अपनी सेवा दे रहे थे। पैर में चोट लगने के चलते वो व्हील चेयर पर यहां पर बैठकर अपनी सेवा दे रहे थे। एक शख्स ने सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश की, जो वीडियो साथ साथ आप देख रहे हैं। नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम बताया जा रहा है और पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। पहले भी बताया जा रहा है कि कुछ गतिविधियों में ये संलिप्त था। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है, उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली है और अब इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि बंदूक लेकर ये दरबार गेट तक पहुंच जाता है, दरबार साहिब के गेट तक पहुंच जाता है और यहां पर हमला करने की कोशिश करता है। बाल बाल सुखबीर सिंह बादल इसमें बचे हैं। आप तस्वीर देखिए जहां क्योंकि जेड सिक्योरिटी है सुखबीर सिंह बादल पहले से ही, ऐसे में गुरु के दरबार पहुंचकर अपनी सजा काट रहे थे, धार्मिक सजा जो श्री अकाल तख्त ने उन्हें सुनाई है। और इस दौरान एक शख्स उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। नारायण सिंह चौड़ा इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का नारायण सिंह चौड़ा के ऊपर पहले भी आरोप लगा है। ये पुलिस ने खुलासा किया है। हालांकि इस हरकत करने के बाद लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। जो पिस्तौल जिससे इसने फायर किया, उस पिस्तौल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन इस बीच सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जहां ये वाकया पेश आया है। सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे, जिसके बाद उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की। नारायण सिंह चौड़ा नाम के शख्स ने इस हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। दरबार साहिब गेट पर सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर यह जानलेवा हमला किया गया। श्री अकाल तख्त ने उन्हें सोमवार को धार्मिक सजा सुनाई। अकाली दल की सरकार के समय धार्मिक गलतियों पर उन्हें यह सजा सुनाई गई है जिसका वो निर्वहन कर रहे थे और उस दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई, जानलेवा हमला किया गया है। बाल बाल इस हमले में बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के ऊपर ये जानलेवा हमला करने का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपी को हालांकि पकड़ लिया है, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पकड़ लिया है। पुलिस के हत्थे वो चढ़ चुका है, उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी कुछ हिंसक गतिविधियों में वो संलिप्त था। और इस बीच अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू है जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पंजाब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। अगर यहां पर इतने लोग मौजूद नहीं होते, सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई होती तो कुछ भी अप्रिय घटना यहां पर हो सकती थी, बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आज से क्योंकि सुखबीर सिंह बादल की सजा शुरू हो रही थी और उसी धार्मिक सजा को वो आज से काटना उन्होंने शुरू किया था और पहरेदारी दे रहे थे दरबार साहिब गेट के बाहर। पैर में क्योंकि चोट लगी है इस वजह से व्हील चेयर पर यहां पहुंचे हुए थे और अपनी धार्मिक सजा को काट रहे थे जिस वक्त नारायण सिंह चौड़ा नाम के शख्स ने आकर उनके ऊपर फायर किया है। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी, वो बाल बाल बच गए और नारायण सिंह चौड़ा पुलिस की गिरफ्त में है और पिस्तौल भी उसके पास से बरामद कर ली गई है। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको जहां सुखबीर सिंह बादल पर यह जानलेवा हमला हुआ है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट के बाहर आप देख सकते हैं, लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये शख्स दबे पांव आता है और सुखबीर सिंह बादल के करीब पहुंचते ही जेब से बंदूक निकालता है, पिस्तौल निकालता है और फायर करने की कोशिश करता है। अपने निशाने से चूक जाता है और इसी के चलते सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसके हाथ से पिस्तौल छीनी, उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे दबोच लिया। पुलिस की गिरफ्त में है ये शख्स और पिस्तौल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। साथ ही साथ अब जानकारी जुटाई जा रही है कि किसके कहने पर नारायण सिंह चौड़ा ने इस घटना को अंजाम दिया और तमाम बातें हैं जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी और हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है।
स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर धार्मिक सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल के ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं अमृतसर से, जहां के स्वर्ण मंदिर में दरबार साहिब गेट पर ये हमला किया गया है। ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੇਸ ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि एक जेड़ा अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। नारायण सिंह चौड़ा पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है और किस मंशा के साथ यहां पर पहुंचा, ये जांच का विषय है। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के नेता अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे। दरबार साहिब गेट के बाहर दरबान की भूमिका में वो थे और अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे। उस वक्त उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में वो बाल बाल बचे हैं। आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी, पूछताछ में और क्या कुछ स्पष्ट होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन दो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी है अमृतसर की।